तो क्या ऐसा हुआ जो आप ऑफलाइन से कंप्लीटली ऑनलाइन आ गए, और आज के रेट पे आप बिल्कुल भी ऑफलाइन कुछ नहीं करते, राइट? 100% ऑनलाइन ही इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। क्या आपको याद आ रहा है कोई ऐसा सेटबैक उस समय में जो आपको महसूस हुआ कि अब इस बिजनेस को ऑनलाइन ही करना चाहिए, राइट? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑफलाइन, हाँ, मैंने बहुत ऑफलाइन नेटवर्क मार्केटिंग को करा है। बहुत जगह ट्रैवल भी करी है। ठीक है, बहुत जगह अलग अलग सिटीज में। और मैंने मुझे भी याद है कि मैंने कोट भी खरीदे, 3 कोट खरीदे। ठीक है, मतलब एक होता है प्रॉपर सूट, मैचिंग। बट मतलब 3 कोट खरीदे और मैचिंग नहीं, और नीचे ब्लैक ट्राउजर। एक मेरी ब्लैक ट्राउजर थी जो कि सभी कोट में चलती थी। तो मैं सोचो कोट पहन के जाता था जब भी जाता था। एक बार मैं, मेरे भाई है चंडीगढ़ में रहता है, तो भी मैं उसके घर गया, तो मैं भी उस टाइम पे मैं कोट पहन के चला, मुझे बड़ा शौक हो गया कोट पहनने का। ठीक है, कोट, टाई नहीं, कोट। तो कोट पहन के चला गया, तो फिर वो मेरा भाई मुझे बोल रहा है, भाई ये क्या कौवा कौवा बन के घूमता रहता है यार। अबे उतार दे। तो फिर खैर, मजाक की बात है। तो काफी ट्रेवल किया, लेकिन देखिए क्या, देखिए जब भी कोई पर्सन डिसीजन लेता है, चेंजेस जिसको बोलते हैं चेंज, दो ही चीजों से होता है चेंज। एक होता है धक्का मार के पुश, एक होता है पुल। किसी चीज ने उसको खींच लिया, धक्का मारा, मतलब कि लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनी जिसकी वजह से ये चेंजेस हुए कुछ। पुश मतलब कुदरत ने एक ऐसा किया जिसकी वजह से आपको कुछ चेंज करना पड़ा अपनी लाइफ में कुछ। ठीक है। दूसरा होता है पुल, कि आपके माइंड में ऐसा फील हुआ कि यार ये चीज मतलब आपकी डिजायर है, आपके डिजायर ने उस चीज को, आपको उसकी तरफ खींच लिया। ठीक है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग हैं, तो कुछ लोगों को, कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए है क्योंकि नौकरी से निकाल दिए गए हैं, हम्म। कुछ नहीं है करने के लिए, चलो नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। तो वो उसको उसको बोलते हैं पुश, कुदरत ने धक्का मार दिया, कुछ कर ले, कुछ कर लिया। ठीक है। एक होता है पुल, कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जॉब अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक प्रेजेंटेशन देखी और समझ में आया कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया, यार ये काम तो मैं करूंगा तो और अच्छा रहेगा। तो पुश एंड पुल। सिमिलरली ये जो डिसीजन मैंने लिया, ठीक है, ये मुझे एक तरीके से पुश एंड पुल दोनों का कॉम्बिनेशन बना। पुश इसलिए क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। कभी मैं, आप वो बताइए क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्या वो कौन सा पॉइंट था जहां पे आपको लगा कि अब ऑफलाइन रोकना चाहिए, अब इसको ऑनलाइन करना चाहिए? तो सबसे पहले आवाज ठीक से आ रही है? कोई मेरे को बोल रहा है कि आवाज थोड़ी सी स्लो है। विक्रम, आपको आवाज ठीक आ रही है हाँ, ना? एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ठीक। तो क्या प्रॉब्लम्स फील कर रहा था? पहले तो ये है रोना धोना। रोना धोना का मतलब कि मैं देहरादून गया हूँ अगर, तो देहरादून जा रहा हूँ, तो यहाँ पे गाजियाबाद की एक टीम थी, तो वो मेरे को बोल रही है कि सर, आप तो हमको टाइम ही नहीं देते, आप हम पे फोकस ही नहीं करते, आप देहरादून वालों को ही फोकस करते हो, आपके लिए सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है। हमने भी सर 2CC करी है, हमारे हमको भी कभी फोन कर लिया करो, हमसे भी कभी मिल लिया करो, ऐसे। फिर जब मैं यहाँ पे नोएडा या गाजियाबाद की टीम से बात कर रहा हूँ, तो देहरादून वाले कह रहे हैं, सर देहरादून कब आएंगे? ठीक है। तो इतना ट्रैवलिंग करना, इतना रोना धोना, इतना डिपेंडेंसी, मतलब डिपेंडेंसी पूरी आपकी नहीं, आपकी बॉडी की बन चुकी थी। मतलब कि अगर मैं कहीं किसी सिटी में जा रहा हूँ तो बस उसी शहर में काम कर। और दूसरी चीज, जब मैं पहुंच रहा हूँ, जो वो देहरादून वाले कह रहे हैं कि सर देहरादून तो आते ही नहीं सर, हमारे पास भी आ जाया करो। तो जब मैं वहां पे पहुंच रहा हूँ, मान लीजिए वहां पे 10 लोगों की टीम है, मैं उनको बताया कि मैं इस संडे को आ रहा हूँ, जैसे ही मैं बोलता हूँ तो, अरे सर आइए, अरे सर आइए आइए, कब आएंगे? संडे को? ठीक है, संडे को मिले। जब संडे को मैं पहुंचा, सोचो दिल्ली से ट्रेवल करके देहरादून पहुंच रहा हूँ, और संडे को प्रेमनगर एक जगह है, प्रेमनगर पहुंचा मैं। वहां पे एक मतलब रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट क्या समझ लो, मतलब ढाबा टाइप। तो वहां पर पहुंचा मैं कौवा बन के। और उसके बाद जैसे ही मैं पहुंचा, मैं बोला आइए, सबको मैसेज कर रखा था, आइए आइए। कैसे, कोई अलग से व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया था खैर मैंने, सबको मैसेज करूँ आइए। मैं कह रहा हूँ कि 10 में से सिर्फ 2 ही लोग आए, और उनमें से एक बंदा तो पहले ही बैठा हुआ था, और एक बंदा आया आधे पौने घंटे के बाद, कि अरे सर आ रहे हैं सर, बैठिए सर, आ रहे हैं सर, हाँ सर आ रहे हैं, नाश्ता करके आ रहे हैं, ये करके। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई पहले तो मैं, सीरियसनेस ही नहीं है। तो सीरियसनेस नहीं है, बिल्कुल भी हम्म। नहीं। ठीक है। तो और वहां पे जब मैं बैठ रहा हूँ, तो है वो कुछ नहीं, इधर उधर की बातें हो रही। और सर देहरादून आना कैसा रहा सर? बारिश बहुत हो रही है देहरादून में सर। अरे फालतू बातें मत करिए, काम की बात करिए। तो मैं ऐसा फील हुआ कि यार 1 डेढ़ घंटा मैंने यहाँ पे दिया, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट गल नहीं हो रही है जिसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छी बात नहीं हो रही। और ऐसे कई कई मतलब, मुझे ऐसे फील हुआ कि मैं कर क्या रहा हूँ। जो चल रहा था, मैं सुपरवाइजर बन गया था, लेकिन फिर मुझे फील हुआ कि यार एक्चुअली इस तरीके से जब मुझे खुद ही मजा नहीं आ रहा ऐसे काम करने में, तो फिर अगर मैं किसी को ज्वाइन करा लूंगा, मेरे को बड़ी सरदर्दी लगती थी, किसी को अगर मैंने ज्वाइन करा लिया तो अब ट्रैवल करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ऐसे ही नोएडा सेक्टर 62 में
एक कंपनी है, CSC। ठीक है। CESC। हाँ, CSC। तो उस कंपनी के कैफेटेरिया में, जैसे आप देखते हैं कि किसी कंपनी के कैफेटेरिया में क्रेडिट कार्ड वाले बैठे रहते हैं, मैं 10-10 दिन मैं वहां पे बैठा रहता था लंच के टाइम में। मैं और मेरा एक डाउनलाइन था, राजेंद्र नाथ खटुआ। ठीक है। हम दोनों दोनों IT प्रोफेशन, हम दोनों उनके कैंटीन में बैठे रहते थे। ठीक है, कौवा बन के। एक पर्सन था जिसने हमें ज्वाइन कर लिया था उसी कंपनी में। तो वो बस उसका काम ये था, हम उसको बोलते थे कि हम हर हर दिन अगले 10 दिन तक ये 12 से 2 के बीच में कैंटीन में बैठेंगे आपके। आपको बस क्या करना है कि बस लोगों को लेके आना है, एक एक करके एक बंदे को हम मिलवाते रहो हमसे लंच में। तो ऐसे करके भी टीम बनी। मैं ये नहीं बोलूँ कि काम नहीं करता, ये काम करता है। टीम बनी धीरे धीरे करके, एक हाथ देखा देखी में टीम बनी 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 बनी। लेकिन बस वही था, जब 11वां 12वां दिन आया फिर वही था कि अरे सर अब आते नहीं हो क्या यहाँ पर, चक्कर नहीं लगता यहाँ का, तो ये कहाँ कितना ट्रेवल करोगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था ये सब। दूसरा, मतलब ये तो हो गया प्रॉब्लम। दूसरा, ट्रेवलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा खर्चा। मुझे ऐसे फील हुआ कि यार इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, प्रॉफिट कुछ नहीं है, रेवेन्यू दिख रहा है सिर्फ, प्रॉफिट कुछ नहीं है। तो एक तो हाँ रोना सही धो है, रेवेन्यू प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है, मतलब बहुत लोग ये नहीं समझ पाते हैं। रेवेन्यू है कि कितना चेक आ गया, कितनी हम्म। मतलब कितना दिख रहा है, कितना इनकम आ गई एक तरीके से। और प्रॉफिट का मतलब हो गया कि उसमें से खर्चा कितना हो गया बिजनेस के ऊपर। तो हम्म। और खासकर अगर आप कौवे कौवे बने हुए हो, मतलब कि अगर आप एक बहुत तरीके से बढ़िया लोगों वर्ड है। को, हम्म। अगर आप लोगों को सिखा रहे हो कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फिर आप किसी के लिए कॉफी मंगा रहे हो, तो आप दूसरे को तो बोलोगे नहीं कि आप पे करो, पे तो हम ही करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट दूसरा पर्सन हमारा गेस्ट है और हम होस्ट हैं, तो पेमेंट हम ही को करनी होती है। तो खर्चा बहुत हो रहा था खाने पिलाने में। और इवन लोग, मुझे लग रहा था कुछ टाइम बाद इतने मजे लेने लग गए थे, जब CSC कंपनी में था, जम जाता था, इतना मजे लेने लग गए थे कि बंदा दूसरे बंदे को लेके आता था, आ यार फ्री की तेरे को चाय, उसकी चाय पिलाता हूँ। क्योंकि उसको पता था लेकर आएगा, मैं चाय पिलाऊंगा। वो फ्री की चाय पीने आते थे बस, और बस सुनते थे बड़े ध्यान से, चाय पी रही, चलिए सर मिलते हैं। तो फ्री की चाय पी के भी गए कुछ लोग, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं था फॉरवर्ड ज्वाइन करने से। तो मुझे फील हुआ कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा। और इसलिए एक तो प्रॉब्लम्स, दूसरा दो जो था, मुझे समझ में आ रहा था कि यार डिजिटली मेरा इंटरेस्ट था एक्चुअली। एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है कि जबरदस्ती लेकिन मेरा इंटरेस्ट भी था, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग और ये सब चीज़ें में इंटरेस्ट रखता था। और अमित अग्रवाल, हर्ष अग्रवाल, इन लोगों के कुछ ब्लॉग में पढ़ता भी था। तो मुझे फील हुआ कि यार चलो एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए, और यूट्यूब चैनल से देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया देखने के लिए कैसे रहता है। और उस टाइम पे जूम नया नया लॉन्च हुआ था, जूम एप्लीकेशन। तो मैंने देखा कि जूम के थ्रू चलो मीटिंग करके देखते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने करके देखा, मुझे अंदर से बड़ा अच्छा लगा, ये तो बहुत बढ़िया है यार, यहीं बैठे बैठे मिल लो। और वैसे भी अगर किसी से मिलोगे भी, तो अब देखो, अगर मान लीजिए मैं और आप मिल रहे हैं, और आप मुझे बोल रहे हैं कि कुछ बताइए, तो मैं पेपर पे लिख लिख के बताऊंगा, तो आपकी मुंडी कहाँ होगी, पेपर पे होगी ना। राइट। लैपटॉप पे कुछ बताइए, तो हम प्रेजेंटेशन लैपटॉप पे दें, तो आपकी मुंडी कहाँ होगी, लैपटॉप पे होगी, स्क्रीन पे, मेज पे तो नहीं होगी ना। तो सिमिलरली मिलके भी करना क्या है, सेम वही वैल्यू यहीं बैठे भी दे सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा डिजिटल मार्केटिंग सीखी। फिर मैंने जो जो मेरे मेंटर्स है, जैसे एरिक एरिक वोरी, हालांकि वो ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बट मैंने देखा जो मैं अमेरिका में बैठे हुए बंदे से सीख सकता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, तो मैं यहाँ से बैठ के और लोगों को क्यों नहीं सिखा सकता नेटवर्क मार्केटिंग। तो वहां से भी मैंने जूम सीखा, मतलब अपने आप ही चलाते चलाते। फिर यूट्यूब पे वीडियो बनानी स्टार्ट करी। उस यूट्यूब की वीडियो को देख के कुछ लोगों ने कांटेक्ट करना स्टार्ट किया। पहले के टाइम पे मैं जो वीडियो बनाता था, हर वीडियो के एंड में बोलता था कि थैंक यू वेरी मच, पूरी एंड एंड में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम फॉर एवर प्राउड। तो इस तरीके से मैं वीडियो को क्लोज करता था थम्स अप करके। और उस टाइम पता नहीं क्या अंगूठी भी पहननी स्टार्ट कर दी थी मैंने, फॉर जैसे अंगूठी भी दिख जाए। तो बाकी नीचे फोन नंबर देता था कि डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करो। उस टाइम पे कोई फनल नहीं थे, कोई वेबसाइट नहीं थी, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें आती नहीं थी। लेकिन सब था कि फोन नंबर, तो वहां पे मुझे व्हाट्सएप या वो फोन नंबर, फोन कॉल आने लग गए। फिर धीरे धीरे करके मुझे लगा यार ये चीज़ काम कर रही है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो खर्चा मतलब धक्का और पुल, मतलब कि ये अच्छा लग रहा था, तो ऐसे करके फिर मैं ऑनलाइन आ गया।